इंटरनेट की दुनिया में ना 3 दरवाजे होते हैं। दरवाज़ा नंबर 1, उसे खोलना बहुत ज़्यादा आसान रहता है, लेकिन 2 ऐसे दरवाजे रहते हैं जिसे खोलना सबके बस की बात नहीं रहती। आज हम उन्हीं 2 दरवाज़ों के बारे में बात करेंगे। आपको पता है ये इंटरनेट इतना बड़ा है, इस पर क्या क्या हो सकता है, आप ये जानकर हैरान हो जाओगे, जो कि आपको इस वीडियो में पता चलेगा। दरवाज़ा नंबर 1 जो है ना, उसमें कोई भी जा सकता है या कोई भी उससे बाहर आ सकता है। जैसे कि आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हो या कोई भी ब्राउज़र यूज़ करते हो, उसमें जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, कुछ भी करते हो, वो सब एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ रहता है और इस सब से बाहर आना एकदम आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन दूसरा जो दरवाज़ा है वो आपके नॉर्मल ब्राउज़र में कभी भी एक्सेस नहीं होगा, कभी भी ओपन नहीं होगा। जैसे कि मैंने बोला था कि इंटरनेट की दुनिया में 3 दरवाजे रहते हैं, जिसका पहला नाम रहता है सरफेस वेब या फिर नॉर्मल वेब बोल सकते हैं, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, एक्सेस कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जो बचे हुए 2 दरवाजे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनका खुलना, और वो नॉर्मल ब्राउज़र में कभी भी रन नहीं होते हैं। आपके पास जो भी ब्राउज़र है, कोई भी ब्राउज़र ले लो, गूगल ले लो या फिर यांडेक्स ब्राउज़र ले लो या क्रोम पे चले जाओ, ये सब उनके लिए नहीं बने हैं। ये सब पे काम आप वो सब नहीं कर सकते, जो कि मैं आपको आगे आने वाले टाइम में बताऊंगा। आप सरफेस वेब में ना क्या क्या कर सकते हो ये आपको बताता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आप VPN के थ्रू कुछ अलग साइट्स पे चले जाते हो या फिर कोई गेम्स या कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि ये भी एक सरफेस वेब के अंदर ही आता है, जो कि नॉर्मल है। आप अकेले नहीं हो जो ऐसा करते हैं, लेकिन ये सब आप इस वेबसाइट पे रन कर सकते हो, ऐसे सर्च इंजन पे आप आ सकते हो। ये सब नॉर्मल सी चीज़ें हैं। आप गूगल चला सकते हो, यूट्यूब चला सकते हो, कुछ भी रन कर सकते हो, सब सरफेस वेब पे हो सकता है, पॉसिबल है। पर जो दूसरा दरवाज़ा है उसे खोलने के लिए एक डिफरेंट ब्राउज़र रहेगा, जिसका नाम रहेगा टॉर ब्राउज़र। अब आप इसी वेबसाइट और इसी ब्राउज़र के थ्रू आप डीप वेब में जा सकते हो, जो कि इंटरनेट की दुनिया का दूसरा दरवाज़ा है। और आपको ये बात बता दूं, जैसे कि मैंने बोला कि सरफेस वेब और डीप वेब और उसके नंबर के बाद तीसरा दरवाज़ा भी आता है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगा, पर यह फैक्ट है कि जो सरफेस वेब है वो इंटरनेट की दुनिया का सिर्फ 5% है। मतलब कि इंटरनेट की दुनिया इतनी लंबी है, इतने ज़्यादा प्रॉपर्टी है उसके पास, कि उस प्रॉपर्टी का 5% हिस्सा सिर्फ सरफेस वेब है। तो सोचे बचे हुए 95% हिस्सा आप इनसे अनजान हैं। जब आप सरफेस वेब को पार कर लोगे तो एक दरवाज़ा आएगा जिसका नाम रहेगा डीप वेब, जो कि एक ब्लैक मार्केट जिसको बोला जाता है। और डीप वेब इतनी ताकत रखता है कि जैसे कि मैंने बोला, सरफेस वेब 5% हिस्सा है इंटरनेट की प्रॉपर्टी का। वही डीप वेब की बात किया जाए तो 6% से लेकर 96% तक जो एरिया रहता है इंटरनेट का, वो डीप वेब का रहता है। तो सोचो डीप वेब में क्या क्या एक्टिविटीज़ होते होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप डीप वेब के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। आप डीप वेब में अगर चले जाते हो, ऐसे तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मत जाना, लेकिन अगर आप डीप वेब में अंदर जाते हो तो आप उसके अंदर क्या क्या कर सकते हो ये जान के आप हैरान हो जाओगे। आप उसके अंदर अपने नकली कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ बना सकते हो, जैसे पासपोर्ट हो गया, आधार कार्ड हो गया, या फिर आप किसी का हायर भी कर सकते हो, या फिर आप किसी को मतलब आप हिटमैन हायर कर सकते हो, किसी का असैसिनेट करा सकते हो, मतलब मर्डर भी करवा सकते हो सिर्फ कुछ पैसे देकर। इंटरनेट की दुनिया में जो डीप वेब है वहाँ पे आपको नॉर्मल करेंसी नहीं देना होगा। इंटरनेट की दुनिया में ऐसा करेंसी चलता ही नहीं है, जैसे कि US डॉलर हो गया, इंडियन करेंसी हो गया, या फिर चाइनीज करेंसी ले लो, या कोई भी नोट्स ले लो जो कि आइडेंटिटी को रिवील करते हैं, वो नहीं चलता इंटरनेट की दुनिया में। उसके लिए एक कॉइन का यूज़ किया जाता है जिसका नाम है क्रिप्टो करेंसी, या फिर जिसे बिटकॉइन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन से आपकी आइडेंटिटी कभी भी रिवील नहीं होता। तो डीप वेब पे आप बिटकॉइन देकर ये सब काम करवा सकते हो। किसी के बैंक अकाउंट से पैसे निकालना हो, या फिर आपको किसी का फ़ोन हैक करना हो, या फिर किसी की ID हैक करना हो, आप डीप वेब में ये सब आसानी से कर सकते हो, सिर्फ कुछ पैसे देकर। 60% आसान है ये सब काम करना डीप वेब में, और 40% है थोड़ा मुश्किल। क्यों? क्योंकि आपको रिसर्च करना पड़ेगा और प्लस आपको उसका नॉलेज भी होना चाहिए। ऐसा रहता है डीप वेब। और डीप वेब में जाने के बाद
जो एक दूसरा दरवाज़ा खोलेगा, जो कि इंटरनेट की दुनिया का लास्ट दरवाज़ा रहेगा, उसे डार्क वेब बोलते हैं। अब जो डार्क वेब है ना, उस पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आप इस वेब पे नॉर्मल ब्राउज़र से नहीं जा सकते। जैसे कि मैंने बोला था आपको, अगर आपको डीप वेब पे जाना है तो आपको टॉर ब्राउज़र लगेगा, जो कि आप उसके थ्रू जा सकते हो डीप वेब पे। पर टॉर ब्राउज़र से आप डार्क वेब पे नहीं जा सकते, ना ही किसी और ब्राउज़र से। अब ये तो मुझे भी नहीं पता कि ऐसा कौन सा ब्राउज़र है जो हमें डीप वेब पे पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको टोटली हाइड रखा है। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों रखा है। आपको पता है कि डीप वेब इतना ज़्यादा बड़ा है, मतलब आपको लग रहा होगा जैसे कि मैंने बोला कि 96% तक डीप वेब का नाम है, लेकिन जो डार्क वेब है वो 3% है। तो आपको लग रहा होगा कि डीप वेब में ज़्यादा काम होता है और डार्क वेब में कम काम होता है, पर ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा एडवांस काम जो रहता है ना, वो डार्क वेब में ही रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है वहाँ तक पहुँचना। हर किसी की बस की बात नहीं रहती। टॉर ब्राउज़र के थ्रू आप डीप वेब में चले जाओगे और शायद आप जो काम कराना चाहते हो आपका काम हो भी सकता है। पर डार्क वेब में वही लोग जा सकते हैं जिनको इंटरनेट की दुनिया की अच्छी खासी नॉलेज हो। एक एवरेज इंटरनेट यूज़र कभी भी उसके अंदर नहीं पहुंच सकता। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप VPN के थ्रू कोई भी साइट्स ओपन कर लेते हो या फिर किसी भी डेटा को हैक कर लेते हो, तो इसने से काम नहीं चलेगा। आपको थोड़ा और एडवांस बनना पड़ेगा, तभी आप डार्क वेब पे जा सकते हो। डार्क वेब पे ना आज से कुछ सालों पहले एक वेबसाइट हुआ करता था जिसका नाम था सिल्क रोड, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर साइट था। आपको लग रहा होगा कि डार्क वेब पे जाना मुश्किल है, तो बहुत कम लोग जाते होंगे। तो आपको बता दूं कि सिल्क रोड जो है ना, बहुत कम चला था, ज़्यादा साल तक नहीं चला था वो, लेकिन जितने भी टाइम चला ना, उसमें उसने 90 लाख बिटकॉइन अर्न किया था। मतलब आप सोच लीजिए कि 90 लाख बिटकॉइन, कितने सारे यूज़र आए होंगे उस वक्त जिन्होंने इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। सिल्क रोड की खासियत ये थी, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आप डीप वेब पे नॉर्मल सा कोई भी क्रेडिट कार्ड बना सकते हो, किसी का बैंक अकाउंट हैक कर सकते हो या फिर किसी का फ़ोन हैक कर सकते हो। तो डार्क वेब में ना ये सब चुटकियों का खेल है, ये 2 मिनट में हो जाएगा, जो कि डीप वेब में इतना ईजी नहीं था। 60% ईजी था और 40% मुश्किल था। पर डार्क वेब में ये सब आप 2 मिनट के अंदर अंदर करा सकते हो। डार्क वेब की खासियत क्या है आपको बताता हूँ, आप जानकर हैरान हो जाओगे। इस दुनिया में जितने भी मेडिसिन से या डॉक्टर रिसर्च करते हैं, इससे एडवांस चीज़ें आपको डार्क वेब पे मिल जाएगा। ड्रग्स की बात किया जाए तो जो ड्रग्स मार्केट में अभी अवेलेबल है, उससे और ज़्यादा एडवांस तरीके के ड्रग्स आपको इंटरनेट की दुनिया पे मिल जाएगा। ये डार्क वेब की खासियत है। और यही नहीं, डार्क वेब पे ना एक लाइव होता था जिसका नाम, होता था नहीं, होता है, अभी भी स्टिल होता है। गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं है। डार्क वेब पे एक लाइव होता था जिसका नाम था रेड रूम्स। अब रेड रूम्स क्या रहता था, उससे पहले जानने से मैं आपको सिल्क रोड के बारे में बता देता हूँ। सिल्क रोड का हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा आप वो जान लो। जब सिल्क रोड चालू हुआ था तब सिल्क रोड को बहुत सारे लोग विजिट करते थे। उनको पता चला था कि सिल्क रोड पे हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी किसी भी चीज़ को ऑर्डर कर सकते हैं। तो सिल्क रोड पे बहुत ज़्यादा लोग पहले के टाइम एक्टिव रहते थे। ये बात है 2005 के पहले से। लेकिन जैसे जैसे सिल्क रोड के बारे में और लोगों को पता चलता गया, वैसे ही पुलिस को भी पता चल गया कि ये सिल्क रोड एक इलीगल वेबसाइट है जहाँ पे ड्रग्स, मेडिसिन या यूँ समझ लीजिए कि आप कुछ भी चीज़ को हायर कर सकते थे। जैसे कि मैंने बताया था कि आप किसी का असैसिनेट भी करवा सकते हैं। जब पुलिस को ये बात पता चला तो पुलिस ने इस वेबसाइट के ओनर को बहुत ढूंढा। फाइनली कुछ टाइम ढूंढने के बाद इसके ओनर को पकड़ लिया गया और इस वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया, उसे रिमूव कर दिया गया। जब उस ओनर को पकड़ लिया गया तो उसके कुछ महीनों बाद सिल्क रोड 2.0 इस नाम से दूसरा वेबसाइट बना जो इसकी जगह ले चुका था और चल रहा था। लेकिन इसे भी 1.5 साल बाद पकड़ लिया जाता है और उसके बाद आता है रेड रूम्स। रेड रूम का एक ही मकसद रहता है कि उनके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो लाइफ उस वक्त रहते हैं, उनको सेटिस्फाई करना। अब उनको सेटिस्फाई कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो कि आप नॉर्मली कोई भी वेबसाइट रन कर रहे हो या फिर इंटरनेट चला रहे हो और अचानक से आप डार्क वेब पे पहुंच जाते हो, तो आपको सबसे पहला एक
एक ब्लैक स्क्रीन दिखेगा। उस ब्लैक स्क्रीन में आपको थोड़ा सा एक डॉट दिखेगा, फिर अचानक से एक पॉपअप विंडो चालू होता है जिसमें बहुत सारे चैट्स के सेक्शन आते हैं। अगर आप चाहते हो कि किसी पर्सन के ऊपर पूरा एक बॉटल एसिड फेंक दिया जाए तो वो लोग आपके लिए कर देंगे। बस उनको पैसे से मतलब है और उनका एक गोल है जो कि है आपको वो सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ये रेड रूम की खासियत है। लेकिन यही नहीं, और आपकी खासियत आपको बताता हूँ। जैसे कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को देखा होगा, आपने यूट्यूब पे ऐसे कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वो लोग बोलते हैं कि आई गॉट अ मिस्ट्री बॉक्स, है ना। आपको कई ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो ऐसे रिलेटेड वीडियो बनाते हैं। आपको देखा होगा कि यूट्यूब भी कभी कभी किसी को मिस्ट्री बॉक्स भेजता है, या फिर कोई गेम्स की कंपनी हो जाए या फिर कोई और अदर कंपनी जो कि मिस्ट्री बॉक्स भेजती है। तो डार्क वेब पे आप मिस्ट्री बॉक्स भी मंगा सकते हो पैसे देकर। आप मुझसे पूछोगे कि मिस्ट्री बॉक्स में क्या रहेगा, हमें पैसे देना है, ठीक है हम पैसे दे देंगे और मंगा देंगे, लेकिन उसमें रहेगा क्या? तो सुन लो, आप अगर मिस्ट्री बॉक्स मंगाते हो तो या तो उसके अंदर आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, या फिर आपको कार मिल जाएगी, या फिर आपको किसी का कटा हुआ सर मिल जाएगा, या फिर किसी का कटा हुआ शरीर, या फिर आपको कोई ऐसी ऑर्गन्स के पार्ट मिल जाएंगे जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, ये सब मिल सकता है, या फिर आपको खून मिल सकता है। मिस्ट्री बॉक्स एक टोटली मिस्टीरियस भरा चीज़ें रहता है, कुछ भी आपको मिल सकता है। ऐसा ही आप कर सकते हो डार्क वेब पे। ये सुनने में आपको शायद थोड़ा क्रीपी लग रहा हो, लेकिन यकीन मानो जितना मैं बोल रहा हूँ उससे कई ज़्यादा खतरनाक है डार्क वेब। कुछ लोग को सुनने में बहुत आसान लगेगा कि ये सब चीज़ें होते हैं। जिन लोगों ने डार्क वेब को फेस किया है उनको अच्छे से पता है कि डार्क वेब होता क्या है, उस पर क्या क्या काम होते हैं। डार्क वेब पे वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसा रहता है और जिनको इंटरनेट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज रहता है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं। मैंने एविडेंस ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर मुझे कोई ऐसा एविडेंस मिला नहीं, पर हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपको अच्छे से पता है कि इंटरनेट बहुत बड़ा और बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, और कुछ ऐसे एविडेंस है जिसे गवर्नमेंट ने जानबूझकर हाइड कर दिए हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डार्क वेब के बारे में और ज़्यादा लोगों को पता चले और ज़्यादा लोग वहाँ पे जाएं। 1980 से लेकर 2010 तक डार्क वेब पे जाना ना यूँ समझ लो कि 70% आसान हुआ करता था और 30% मुश्किल। पर आज के टाइम में डार्क वेब में जाना, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि 99.99% मुश्किल है डार्क वेब में एंटर करना। क्यों? क्योंकि आपके पास वो ब्राउज़र रहेगा नहीं जिसके थ्रू आप डार्क वेब पे जा सकते हो। आप कोशिश भी करके देखोगे ना तो भी आप डार्क वेब पे जा नहीं सकते, इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है डार्क वेब। और बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, इतने खतरनाक वीडियोस है ना जिसे देखने के बाद लिटरली आपकी रूह काँप रही होगी, मैं जानता हूँ। अगर आप मेरी मानो तो कभी भी डार्क वेब या डीप वेब पे जाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गए तो हैं, जाना तो है उनको, लेकिन वहाँ से कभी वापस आए नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, ऐसे बहुत सारे एविडेंस होंगे इस दुनिया में, पर मुझे नहीं मिले, या तो किसी ने हाइड कर दिया है जो कि वहाँ के लोकल अथॉरिटीज़ के हाथ है, या वो अपना एविडेंस शेयर करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हाँ, हम इसे टोटली इग्नोर तो कर नहीं सकते क्योंकि आपको भी पता है कि डार्क वेब बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और अगर हम उसे जाने से कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर तो हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और अगर आपको डार्क वेब को और अच्छे से समझना है ना तो एक मूवी है जिसका नाम है अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ऐसा नाम का एक मूवी है जो कि आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसका ट्रेलर देख लेना। आपको मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप ट्रेलर देख के ही डर जाओगे। और मैं जानता हूँ आप में से कई लोग तो मेरे वीडियोज़ के जो क्लिप्स होंगे वो देख कर डर गए होंगे। डार्क वेब पे यही सब होता है, और ना जाने से कितनी खतरनाक चीज़ें होती होंगी डार्क वेब में। आपको किसी भी वेबसाइट पे डार्क वेब का 100% डिटेल, 100% इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ये आपको वही लोग दे सकते हैं जो कि डार्क वेब पे जा चुके हैं या फिर जाते हैं, जो कि आपको इतनी आसानी से मिलेंगे नहीं। आप डार्क वेब पे एक देश में रह के दूसरे देश में किसी का मर्डर करवा सकते हो आसानी तरीक़ों से, और आप डार्क वेब में पैसे देकर वीडियोज़ भी मंगा सकते हो। बस डिमांड आपकी रहेगी कि आप उन वीडियोस में क्या देखना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि कोई पर्सन किसी का मर्डर कर दे, उसका आपको वीडियो क्लिप चाहिए, तो बस आपको डार्क वेब पे पैसे देना है, आपको वीडियो क्लिप पहुंचा दिया जाएगा। ये बिल्कुल डार्क वेब पे होता है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट्स हो चुके हैं।
ऐसे कई सारे घटनाएं हो चुके हैं जो डार्क वेब के बारे में अच्छे से रिवील करते हैं, बट स्टिल इस दुनिया में किसी को नहीं पता अच्छे से कि डार्क वेब की असली ताकत क्या है। आप कहते हो ना कि अंधेरे के बाद उजाला आता है, पर यह भी सच है कि उजाले के बाद वापस अंधेरा आ जाता है। उजाला तो आता है लेकिन अंधेरा भी आता है, अंधेरा आता है तो उजाला भी आता है, और ये चलता ही रहता है। तो डार्क वेब कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ना ही उसे कोई ख़त्म कर पाएगा। कोई भी गवर्नमेंट डार्क वेब को ख़त्म नहीं कर पाएगा। गवर्नमेंट ने सिर्फ डार्क वेब को रोक के रखा है थोड़े टाइम के लिए। हम वहाँ पे जा नहीं सकते, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, पर ये कहीं नहीं लिखा कि डार्क वेब पे पूरी तरीके से नहीं जा सकते। जिसको अच्छे से नॉलेज है वो डार्क वेब पे आराम से चला जाएगा। मेरी मानो तो आप कभी ऐसा करना ही नहीं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, और बताना आपको कि डार्क वेब के बारे में जानकर आपको कैसा लगा।